अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर हम प्रीवियस वीक की फोरकास्ट के ऊपर बात करें तो हमने बताया था कि मार्केट उस टाइम पे तकरीबन 20 30 23 के ऊपर ट्रेड कर रही थी या उसकी क्लोजिंग थी। तो उसमें हमने बताया था कि मार्केट के पास पॉसिबल जो रिजेक्शन थी वो 30 30 से लेकर 30 38 की थी मेजर जो है। अगर ये क्रॉस हो जाती है इसकी रिजेक्शन, या इसको ये क्रॉस कर पाती है तो उसके बाद जो रिजेक्शन थी 30 43 से लेकर 30 48, वो सिग्निफिकेंस उसकी नहीं होगी इतनी ज़्यादा। तो मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया, जिसमें मार्केट ने लेट्स से इससे अगर मार्केट का ब्रेकआउट अपसाइड पे होता है तो उस केस में आपने क्या करना है, उसके जो पुल बैक होगा उसके ऊपर आपने लॉन्ग लॉन्ग इनिशिएट करना है। लेट्स से मार्केट यहाँ से गई और इसने इस जोन को क्रॉस किया, उसके बाद इसका जो है पुल बैक आया और फिर आप अपनी जो है अपनी अपसाइड पे लॉन्ग करेंगे इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी तरह रिएक्ट किया कि 30 38 का जोन मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इसका ब्रेकआउट सबमिट किया और एक वैलिड ब्रेकआउट था। और उसके बाद मार्केट ने आपको इसकी जो रीटेस्ट था इस जोन के अंदर तकरीबन 30 33 के ऊपर आपको इसका एक रीटेस्ट भी मार्केट ने प्रोवाइड किया था। और ये बहुत ही खूबसूरत एंट्री थी इसके ऊपर बाय की। तो उसके जो नेक्स्ट टारगेट था फिर मार्केट ने जो है वो अचीव किया तकरीबन 30 40 85 के जोन तक पे गई। और उसके बाद माइनर से पुल बैक आया और एक थोड़ी सी रेंज में मार्केट ने प्ले किया। तो अभी जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो 30 85 से लेके यस 30 85 के ऊपर है। तो आज हम कुछ इससे इस कॉल्स के ऊपर हमने अपने वीआईपी चैनल में भी अपडेट किया था आपको कि जब मार्केट ने इस जोन को क्रॉस किया तो हमने आपको इसमें कॉल दी थी कि मार्केट जो है वो गोल्ड जो है उसकी प्राइस जो थी वो 30 54 थी। उसमें हमने बड़ा ही पेनी एसएल का आपको बताया। और उसके बाद उसका जो टीपी 1 था वो 30 58 से लेके 30 60, TP2 70 और 30 78। और उसके बाद जब हमने देखा यहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की और मार्केट का जो है बड़ा अच्छा मोमेंटम जब हमें नजर आया तो फिर हमने दोबारा आपको लॉन्ग की एंट्री एडवाइस की। और इसके बाद तकरीबन कल हमने इसकी ज़बरदस्त अपडेट बता दी कि मार्केट जब करंटली 30 82 के ऊपर जब ट्रेड कर रही थी और उसमें हमने बताया कि अब मार्केट के पास कोई चांस नहीं है डाउन साइड के ऊपर। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट इससे भी हाई टारगेट के ऊपर अपने टारगेट मार्क करे। तो टोटल हमने अपने ग्रुप में शेयर भी किया था, टोटल आपका जो नेट गेन्स वगैरह उस वीक के थे अराउंड 20 पेप्स बड़ी इजीली थे। वो भी हमने सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे में हमने ट्रेड किया था। उससे पहले मार्केट की जो स्ट्रक्चर था बड़ा नॉइजी था, तो वो पॉसिबल नहीं था कि हम आपको उस रिस्की जोन में आपको कोई कॉल देते। तो अगर हम नेक्स्ट वीक में हम बात करें तो क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। अ, अभी देखें अगर आप 1 आवर स्ट्रक्चर के ऊपर है तो मार्केट एक रेंज में प्ले कर रही है। इसमें रेंज जो है उसकी जो बॉटम है वो 30 60 से ले 66 से लेके 30 69। और इसका जो टॉप है वो 30 85 है। पॉसिबल नहीं है अब के मार्केट का जो है वो इस जोन में आपको मिले, लेकिन इट कैन हैपन कि अगर आपको प्राइस जो है वो डिप में मिलती है। इनिशियल जो डिप होगी वो आपकी 30 70 72 73 के जोन में अगर आपको मार्केट की प्राइस गोल्ड की प्राइस यहाँ पे मिलती है तो आप इसको बाय कर लें। या फिर 30 66 से लेके 30 69 में के लेवल पे मिलती है तो फिर बात बाय कर लें। और इसका जो एसएल होगा वो तकरीबन 30 65 के अराउंड इसका एसएल होगा। तो अप साइड पे जो टारगेट होंगे वो 30 100 31 25 पॉसिबल हैं। और उसके बाद 31 50 तक मार्केट के जो है वो जाने के चांसेस हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट अपनी जो है वो मूवमेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं करेगी।
सम टाइम आपको यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन का या थोड़ा सा ब्रीदर का भी इसको चांस मिलेगा। तो उसमें आप जो है थोड़ा सा होल्ड ऑन मार्केट कर सकती है। लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक तक मार्केट आपको 3150 तक टारगेट दे सके। तो ये थी हमारी ओवरऑल एक क्योंकि हमारा इस केस में सिनेरियो सिंपल एक ही सिनेरियो है कि बाय ऑन डिप। डिप आपको कहाँ पे मिल सकती है? 3072 3073, और या फिर 3066 से लेकर 3069। और एसएल जो होगा वो हमारा जो होगा वो 3065। और उससे ऊपर ऊपर आपके टारगेट्स होंगे, और आप इन टारगेट्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेल कर सकते हैं। बाकी हम आपको ऑफ कोर्स लाइव कंडीशंस के मुताबिक आपको हम अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी गाइडेंस जो है वो टाइम टू टाइम दे रहे होते हैं। ये थी हमारी आज की फोरकास्ट। अच्छा, इससे पहले कुछ मैं इसमें एडिशनल चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा, जो कि आपके लिए एक बड़े प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। इसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट की। एज पर आवर ग्रुप जो है, हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपने 2% से ज़्यादा रिस्क को वायलेट नहीं करना। लेकिन लेट से अगर इसकी एग्जांपल मैं इस तरह करूंगा कि आपने अगर एंट्री प्लान किया है यहाँ इस जोन के ऊपर ऊपर, और आपने 2% का रिस्क इसमें अपनी मनी मैनेजमेंट को देखते हुए रखा है, तो अपसाइड पे जब मार्केट जाती है तो हम आपको एक स्केलिंग का एडवाइस करते हैं कि स्केलिंग स्केलिंग इस तरह करनी है आपने कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देती है अपसाइड के ऊपर, तो आप यहाँ पे 2% एडिशनल जो है वो बाय कर सकते हैं अपनी रिस्क को देखते हुए अपनी पोजीशन साइजिंग। तो अब टोटल क्या हो गया, आपके पास टोटल 4% पोजीशन साइजिंग हो गई है। तो उसका जो एसएल हम कहेंगे आपको, लेट से कि वो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि अब आपकी यहाँ से एक तो प्रॉफिट अप साइड पे आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, और डाउन साइड पे जो अगर मार्केट डाउन साइड पे आती भी है तो आप फिर भी यहाँ पे अपने कुछ गेंस के साथ ही अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। लेकिन अगर मार्केट का जो है वो मोमेंटम अप साइड पे होगा, तो अब आप 4% के साथ अप साइड पे जा रहे हैं। और मार्केट इवन लेट से इस जोन को मार्केट क्रॉस भी करती है, तो आप अपना जो रिस्क है वो ब्रेक इवन पे ले आएंगे। तो अब आप अपनी एक रिस्क फ्री ट्रेड के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके बरस ऑपोजिट अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना 2% उन्होंने पोजीशन ले ली, तो वो डाउन साइड पे जब आएंगे तो 2% और ऐड कर लेंगे, तो वो इस केस में आपकी जो पोजीशन है वो रिवर्स भी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पे एसएल जो है वो हिट हो जाए, और ऑलरेडी आपने 2% ऊपर से आपने पोजीशन ली हुई थी और 2% यहाँ पे आपने ऐड ऑन की थी। तो टोटल अब आपके पास पोजीशन जो है वो 4% हो गई है। और यहाँ पे जब एसएल होगा तो आपका जो लॉस है वो 4% में क्लोज होगा। दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी कि आप इसमें इस तरह अगर आप बाय एंड डिप के ऊपर जाएं। लेकिन इसकी जो बेस्ट अप्रोच है, जो हमने पहले डिस्कस किया है, कि आप अपसाइड पे जाएं और अपसाइड पे ही अपनी पोजीशंस को ऐड करें, और नीचे से जो आपका ऑलरेडी पोजीशन होल्डिंग में है उनको आप ट्रेल करते रहें अपसाइड के ऊपर, जैसे जैसे आपको टीएसएल मिलता जाए। ये एक हमारा रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट्स पे ये हमारा एक लेसन था। दूसरा, हम आपको एक प्रीवियस वीक में कुछ लोग ऐसे थे कि जो छोटी छोटी ट्रेड्स को ले रहे थे यहाँ पे। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक आपको अपडेट कर दूं कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी हुई थी कि मार्केट अगर इस येलो जोन में आती है तो आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेकर की ओके। आपने फर्स्ट टाइम जब मार्केट आई, आप वेट करें। मैं कुछ ग्रुप में देख भी रहा था कि यहाँ पे जब मार्केट आई तो उससे मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर थोड़ी सी गई, तो लोग परेशान हो गए और यहीं पे उसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने हमेशा वेट करना है लेवल पे आके मार्केट को, मार्केट की पोजीशन, मार्केट जब लेवल पे आए तो आपने वहां पे अपनी पोजीशन बाय और सेल की इनिशिएट करनी है। अगर कोई किसी ने यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट की भी है तो उसका एसएल टेक्निकली यही है, जो कि 38 से ऊपर है। तो अब क्या होगा कि वो तो एक टेम्परेरी डाउन साइड के ऊपर मार्केट गई,
गोल्ड की प्राइस गई, और फिर उसके बाद मार्केट गोल्ड ने अप साइड पे मूव किया, और टेक्निकली यहाँ पे उसने ट्रू रिजेक्शन लिया है। तो आपने रिजेक्शन का लेवल के ऊपर वेट करना है, ना कि मिड ऑफ द लेवल वेट करना है। यानी कि यहाँ पे आपने रिजेक्शन की अगर कोई कहता है कि यहाँ पे गोल्ड की रिजेक्शन हुई है, तो इस रिजेक्शन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। असल जो रिजेक्शन की सिग्निफिकेंस आती है वो उसके लेवल के ऊपर आती है, जो उसका की लेवल होता है। तो यहाँ पे आपकी जो रिजेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस पोजीशन, इस लेवल पे आके रिजेक्शन का वेट करना है, और यहाँ से आपने कोई भी पोजीशन इनिशिएट करनी थी। फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया, वेल गुड, और इसका एसएल जो है इस जोन के ऊपर था, और उसका जो टीपी, मैं टीपी फर्स्ट की बात करूंगा, तो वो रिसेंट लो जो है वो इसके अराउंड होगा। अब देखेंगे मार्केट इस जोन में अपने जो प्रीवियस रिसेंट लो था उसको उसने ब्रेक नहीं किया, इस इट मींस के मार्केट का जो ट्रेंड होगा या उसकी जो मूड है वो अपसाइड पे ऊपर है। तो फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे आया, जो कि उसका लो था तकरीबन 3002 अराउंड। ठीक है, तो आपने अपना टीपी यहाँ पे कर लेना था, और ये एक बड़ी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड थी। मैं इसमें इवन आपको बता भी देता हूँ कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रेशो बन रही थी आपकी। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट किया, और ये आपका एसएल था यहाँ पे, और टीपी आप यहाँ पे रख लेते हैं, तो एक 4 टाइम आपको 1% आपने या 2% आपने अगर रिस्क अपना लिया था, तो आपको डायरेक्टली 4%, 8%, सॉरी 8% आपको यहीं पे प्रॉफिट मिल गया था। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड थी, बहुत ही खूबसूरत ट्रेड थी ये। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा रूल हमेशा फॉलो कर रहे हैं कि जब मार्केट सेकंड टाइम इस जोन में आए, तो आपने सेकंड टाइम अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सप्लाई जोन कह लें इसको, तो ये वीक हो गया है। आप यूँ समझें कि ये सप्लाई जोन एक दीवार की तरह है, कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने इसको हिट किया तो उसको थोड़ा सा वीक हुई, लेकिन ऑफ कोर्स उसको वहां से डाउन साइड पे रिजेक्शन मिली और आपने ट्रेड वो अवेल कर ली। लेकिन जब सेकंड टाइम इस जोन में मार्केट आई, तो अब आप देखें कि मार्केट को यहाँ से इतनी डाउन साइड पे कोई रिजेक्शन नहीं सामना करना पड़ा। तो इट मीन्स के बायर्स आर स्ट्रॉन्गर और सेलर्स आर वीकर इन दिस केस। तो आपने यहाँ पे ट्रेड सेकंड टाइम कभी भी अवेयर नहीं करनी, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे डाउन साइड पे अप साइड पे हो। तो जब भी मार्केट सेकंड टाइम डिमांड या सप्लाई जोन को टच करे, तो आपने वहां पे ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है। तो सेकंड टाइम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती थी। इवन थर्ड टाइम मार्केट ने जब इसको टच किया, तो मार्केट ने स्ट्रेट अवे इसको इसका ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद हमारा सेकंड सिनेरियो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हमने कहा था कि आपने अब बाय अप साइड पे है, तो रीटेस्ट के ऊपर बाय करना है। तो ये एक छोटी सी मैं आपको बता दूं कि हर टाइम ट्रेड की जरूरत नहीं होती, हर डे ट्रेडिंग डे नहीं होता। जस्ट वेट एंड वॉच, सम टाइम स्ट्रेटजी होती है। की लेवल का वेट करें, दरमियान में कभी भी एंट्री प्लान ना करें। और ये कुछ लेसन है जो आप अपनी अडॉप्ट करके अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑल इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, जिसको फॉलो करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आपको ना कि ट्रेड की सिग्नल मिलते हैं, बल्कि इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट की लेसन भी इसमें आपको मिलते हैं, जिससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दैट वाज ऑल। इससे कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीक ईद है, तो हमारी तरफ से आप सबको, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।